बजट को देख रहा हूँ, बजट असल में क्या होता है कि आने वाले साल के अंदर जो हमारे सरकार के आमदनी और खर्च का लेखा जोखा है, उसको बजट में समावेश किया जाता है। पूरे देश की जनता को, जो हमारे 135-40 करोड़ जनता है, उसको ध्यान में रख करके बजट बनाया जाता है और बनाया जाना चाहिए। लेकिन जैसा कि आपको मालूम ही है कि ये जो बीजेपी सरकार है, ढकोसलों की सरकार है। ये दिखाती कुछ और है और अंदर से कुछ और होता है। ये नाम लेगी आम आदमी का, गरीब आदमी का, मिडिल क्लास का, लेकिन फायदा पहुंचाएगी अडानी अंबानी को। इस बजट में भी यही मुझे नजर आ रहा है कि इन्होंने आम आदमी का कहीं पे भी ख्याल नहीं रखा है। एक बार लुभाया कि जी हमने तो 7 लाख तक उसमें जीरो टैक्स कर दिया है, तो लोग खुश हो गए सुन करके कि 7 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तो बहुत अच्छा बजट है, ये तो चुनाव वाला बजट है और ये तो आम आदमी का या गरीब आदमी का भला करने वाला बजट है। लेकिन अगर आप तुलनात्मक तरीके से देखेंगे कि जो हमारी पुरानी व्यवस्था थी टैक्स की, उसमें हमारी जो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट थी उन पे छूट मिल जाती थी और उनसे हमें बहुत फायदा होता था। ये जो नई इन्होंने रिजिम लाए हैं, ये जो नई व्यवस्था की है टैक्स की, इसके अंदर वो निवेश और सेविंग का कोई इसमें प्रावधान नहीं किया गया है। अगर हम कुल गणना करके देखेंगे तो नई जो व्यवस्था है इसके अंदर हमें ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है और जो पुरानी व्यवस्था उसमें हम सेविंग करके इन्वेस्टमेंट करके हम अपना जो टैक्स बचा पाते थे उसकी भी कोई गुंजाइश इन्होंने नहीं छोड़ी है। इसका मतलब ये हुआ कि आम आदमी को ये चाहते हैं कि ना तो उसके पास कोई बजट हो, ना उसकी कोई पैसा उसके पास बचत में रहे, बचत खाते में कोई जमा ना करे, ना वो कोई इंश्योरेंस ले। अगर वो मकान लेता है, मकान के ऊपर जो हाउस लोन की जो किस्तें चुकाता था उसकी भी उसको छूट मिलती थी। वो हाउस अपना ना बनाए, हाउस लोन ना ले, उसको हतोत्साहित किया जा रहा है। मतलब इस तरह का बजट पेश करने का मतलब ये लग रहा है कि अमीर आदमियों को फायदा पहुंचाओ और आम आदमी को उसके अंदर उलझा के रख दो कि ना तो बचत कर सके, ना वो मकान की सोच सके, जो पैसा उसके हाथ में है उसको वो खर्च कर ले और वो तो जो पैसा है वो अमीरों के हाथ में चला जाए। जी, यानी कि आप इस बजट से नाखुश है जी। आप जो ये बजट आज पेश हुआ है इससे आप नाखुश है, ये हम साफ कह सकते हैं? बिल्कुल, हम बिल्कुल नाखुश है और ये नहीं कि हम जानबूझ के नाखुश हैं कि अपोजिशन में इसलिए नाखुश होंगे। हम इस आंकड़ों के साथ आपको बता देते हैं कि जो आम आदमी है उसको क्या चाहिए। उसको बेसिक चीजें चाहिए, एजुकेशन का सिस्टम अच्छा होना चाहिए, एजुकेशन सस्ती होनी चाहिए, स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, रोजगार अच्छे होने चाहिए। और ये हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है। यहाँ किसानों के लिए बजट में कोई प्रोविजन नहीं है, जवानों के लिए कोई प्रोविजन नहीं है। ऐसा कोई बजट के अंदर प्रोविजन नजर नहीं आया जिससे हमारी महंगाई कम होती हो, या ऐसा कोई प्रोविजन इन्होंने नहीं किया जिससे बेरोजगारी खत्म होती हो, या कोई नौजवान लोगों के लिए, नौजवान बच्चों के लिए रोजगार का सृजन होता हो। ऐसा बजट में कोई क्लॉज मुझे दिखा नहीं। तो इसलिए मैं निराश हूं इस बजट से कि सीतारमण जी इतनी पढ़ी लिखी हैं, उनको अच्छा बजट करना चाहिए था पेश और देश की पूरी जनता का ध्यान रखना चाहिए था, लेकिन इन्होंने आम आदमी को बिल्कुल नकार दिया है। ना तो इन्होंने जवानों का ख्याल रखा, ना बेरोजगारों का ख्याल रखा, ना मध्यम वर्ग का ख्याल रखा। इन्होंने सारी की सारी जनता को गुमराह किया है। दिखाया इतना है कि हम आपके लिए ये कर रहे हैं, बजट में ये आएगा वो आएगा। महिलाओं के लिए 2 साल की वो इन्होंने सेविंग स्कीम चला दी है और सीनियर सिटीजन के लिए ये कर दिया, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं है। धरातल पे इसका कोई फायदा किसी को होने वाला नहीं है। एग्रीकल्चर के लिए, किसानों के लिए एमएसपी के बारे में एक शब्द तक नहीं बोली। और बाकी जो इन्होंने एग्रीकल्चर का प्रोविजन किया भी है उससे क्या होगा कि जो एग्रीकल्चर में ट्रेड करते हैं लोग, जो एग्रीकल्चर के बिजनेसमैन हैं, एग्रो फर्म हैं, जो उनको फायदा होगा, किसानों को उसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। जी जी जी, भगत राम जी, हम